नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आहार के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको श्रावण मास महात्म के 16वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा, जिसमें कि शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा का वर्णन किया जाएगा। तो भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक बापी का आकार बनाकर असशीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 वृषभ तथा नर वाहन सहित 1 पालकी भी उस पर बना दें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधी ऊदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 700 अग्नियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिससे पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप सुन। सौराष्ट्र देश में सोवन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावली बनवाई। उस बावली के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायान एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावली सूखी ही रह गई और उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और व्यर्थ ही धन खर्च किया। इसकी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसके स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा कि हे धनत, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दे दो तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह सपना देखकर साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझे जैसे पुत्र के पिता हैं, वह धर्म का कार्य है, इसमें आपको ज्यादा विचार ही नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा और पुत्र आदि सब नश्वर है। अल्प मूल से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इनमें शीतांशु नामक को ज्येष्ठ पुत्र है। उसकी भली बिना कुछ विचार किए आप दे। लेकिन पिताजी, घर पर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र का मैं पिता बना। इसी बीच सुशीला के घर से उसके पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ
इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप किया और अच्छी प्रकार स्नान कराकर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा तथा सत्य विशा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। वे दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने को निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस बावली में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम व धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वहीं पर चावल पकाए और दही भी ले आई। इसके बाद जल देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया तथा ब्राह्मणों को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य अन्न का भोजन किया। उस स्थान से सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वे जल देवता कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। साथ ही उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया। वहां निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसने उसका माथा सूंघा, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा लाए तो यह आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया था तो दोबारा छोड़ क्यों दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में डूबे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए कि वह न जाने क्या कहेगी और उसके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर तथा पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही बहुत आनंदित भी हुए। वे कहने लगे, हे शुचि स्मृते, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया अथवा व्रत किया था। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया, और वह बावली भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापस तीनों पुत्रों के साथ आई हो। हे सुब्बू, तुमने जो कुल का उद्धार कर दिया। हे सुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। उसके बाद उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृत्तांत सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया है। इस व्रत में दधी, ओदन, शीतल ककड़ी या फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण हे से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म में शीतला सप्तमी व्रत कथन नामक 16वां अध्याय
पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। पहले समय में किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ से संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापारी के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगे। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 12 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान से उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे वह था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने घर नगर ले जाऊं। वर के पिता ने लड़के के मामा से संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा करने की तैयारी की। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह खाना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किया। रात को जब वह अपने शयन कक्ष में सो गया
शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण फकीर हुए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। मां पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा की पहचान ली। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर और माता पार्वती पूरी करते हैं। तो हर भक्तों को सोमवार का व्रत करना चाहिए, जिससे कि शंकर भगवान और माता पार्वती हम पर कृपा अपनी बनाए रखें। बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भक्त भी हमारी कथा को सुन सकें। हमारे चैनल पर नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय।